हे गाइस, आई एम बैक विथ लेक्चर 7। हमने लास्ट वीडियो में सॉर्टिंग टर्म यूज़ करी थी बट हमने वो किया नहीं था. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉर्टिंग. There are various type of sorting but we will be discussing few of them, or you can say the sorting which are asked in the exam are mainly these. Okay, so we will be doing three things in each sorting. First is the logic, then is the steps which we have to follow, and then is the coding part. So let's start with bubble sort. So in bubble sort, what we actually do is we compare the adjacent element, and if the next element is less than the previous one, then we swap it. आई गेस स्वैपिंग तो सबको पता ही होगा, एंड अगर नहीं भी पता है तो कोडिंग पार्ट में हम उसे डिस्कस कर लेंगे. सो इन दिस एग्जाम्पल 9 is less than 10, so we have to swap this. Okay, so after swapping our array will be like this. Next we have to compare 10 and 32. Here 32 is not less than 10, so swapping की तो ज़रूरत है ही नहीं. Okay, so we will move further. यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है. Then 32 and 15. 15 is less than 32. The next element is less than the previous one. तो अब हम क्या करेंगे? Swapping. तो after swapping our array will be like this. Okay. Now what we will do? We will compare 7 with this 32. Now 7 is less than 32. So we will swap it. So after swapping our array will look like this. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारा एरे तो सॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि 15 के बाद 7 आ रहा है, बट एक चीज हमें मिल गई जो कि है लार्जेस्ट एलिमेंट. यहाँ पे 32 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट और जो कि हमें लास्ट इंडेक्स पे मिल गया है. तो अभी हमारा पूरा सॉर्टिंग हुआ नहीं है. ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली पास 1. अब पास में क्या होता है? पास 1 के बाद हमें लास्ट इंडेक्स पे एक एलिमेंट होगा जो लार्जेस्ट होगा, वो मिल जाएगा. फाइन, देखो 32 से लार्जेस्ट एलिमेंट एरे में नहीं है अब. ठीक है, तो अब हमें कितने पासेस चाहिए होते हैं? हमें पासेस चाहिए होते हैं n-1. एंड n क्या है? n इज द साइज. तो जितना भी साइज होगा एरे का, दैट -1 विल बी द नंबर ऑफ पासेस दैट शुड बी डन टू सॉर्ट एन एरे. ओके, तो ये रहा पास 1. और ये जो हमने स्वैप किया है यहाँ पे, इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने एक i वेरिएबल होगा जिसमें हमने 10 डाला होगा. अब हम क्या करेंगे? i+1 दैट इज 9. तो हम i एंड i+1 को कंपेयर करेंगे एंड जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस टाइम हम स्वैप कर देंगे. एंड व्हाट इज द कंडीशन? द नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन द प्रीवियस वन. ये कंडीशन जहाँ पे भी ट्रू होगी वहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे. ओके, देन i आ जाएगा 9 पे, i+1 हो जाएगा 32. देन i हो जाएगा 32, देन i+1 विल बी 15. तो ऐसे ही हमारा i यहाँ तक आ जाएगा. तो कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन होनी चाहिए? अगर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक गए हैं तो ऑब्वियसली आइट्रेशन विल बी इक्वल्स टू n. फाइन, बट इफ यू आर स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम 0 देन आइट्रेशन वुड बी n-1, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है? साइज -1 तक जाता है ना अगर 0 से स्टार्ट किया है हमने तो इसलिए आइट्रेशन उस टाइम होगा n-1. एंड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन आइट्रेशन वुड बी सिंपली n. तो ये रहा हमारा पास 2, पास 3 एंड पास 4. बिकॉज द साइज इज 5 सो वी हैव टू डू 4 passes. ओके, अब देखो पास 2 में हमें क्या मिला? हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें लास्ट सेकेंड इंडेक्स पे मिल गया. ओके, तो ऐसे हमें हर पास के बाद उस इंडेक्स पे फ्रॉम द लास्ट हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिलता रहेगा. जैसे कि पास 3 के बाद हमें थर्ड लास्ट इंडेक्स पे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया है. फाइन, तो ये पास 2 में भी हमने सेम चीज करी है. पहले i को रखा 9 पे, देन i+1 वुड बी 10, देन वी हैव टू कंपेयर एंड इफ द कंडीशन सेटिस्फाई देन स्वैप. तो यहाँ पे तो हमने स्वैपिंग एक ही बार करी है, बट इट डजंट मीन कि हमारी आइट्रेशन एक बार हुई है, क्योंकि आइट्रेशन तो हमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करनी है. हमारा आइट्रेट जो करेगा वो 0 से लेके n-1 और
1 to n करेगा. फाइन. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक कि हमने करा क्या है. अब आप लोगों ने समझ लिया होगा. अब ये हो जाता है कि अगर हमारा ये वाला एलिमेंट 32 विच मीन्स आफ्टर द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो क्या हमें ज़रूरत है 15 और 32 को भी आपस में कंपेयर करने की? नो, वी डोंट नीड इट. अगर लार्जेस्ट एलिमेंट के बाद ऑलरेडी उससे लार्जेस्ट एलिमेंट है, लाइक दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम 9 to 15, तो इसके बाद वाला एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी लार्जेस्ट है, तो हमें 15 और 32 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेम इन द पास्ट 3. अब 10 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है फ्रॉम 9 to 10, तो इसके बाद तो पास्ट 2 में ही हो गया था ना इसके बाद का कि ये 15 और 32 ऑलरेडी सॉर्टेड है. सो वी डोंट नीड टू कंपेयर 10, 15 एंड 32. सो हमें 10 के बाद i को इधर आइट्रेट करने की और इधर आइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कर लोगे आइट्रेट तो कुछ होगा नहीं, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट दिस इज अ टाइम वेस्ट. Why to iterate when we don't require it? फाइन. तो हम यहाँ पे कंडीशन और डाल सकते हैं कि हमारा जो i है या फिर आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो वो क्या होगा, n माइनस 1 माइनस एंड द पास वाला जो हमने पास के लिए वेरिएबल लिया है वो. ओके, सपोज पास के लिए हमने p ले लिया, तो n माइनस 1 माइनस p तक हमें आइट्रेट करना है. तो यहाँ पे p2 है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी n है उसमें से पहले -2 कर देंगे, उसके बाद हम आइट्रेशन करेंगे. ओके, और यहाँ पे पास 3 है तो p विल बी 3, तो जितना भी आइट्रेशन, तो हम कहाँ तक आइट्रेट करेंगे, n माइनस p माइनस 1, because we are starting from 0, and if you are starting from 1 then what will you do, you will do n minus p simply. okay, so I guess सब समझ में आ गया होगा आपको. ओके, बट ये ध्यान रखना कि पासेस जो है वो जाएंगे n माइनस 1 तक एंड आइट्रेशन जो जाएगा n माइनस 1 माइनस p तक. ओके, अभी मैं p बोल रही हूँ बिकॉज हमने कोडिंग लिखी नहीं है तो हमें नहीं पता हम कौन सा वेरिएबल यूज कर लेंगे उसमें. तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि पास जो है वो वेरिएबल p में स्टोर हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग p. ओके, n माइनस 1 माइनस p. तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. सबसे पहला ये कि हमें जो पासेस करवाने हैं वो n माइनस 1 तक करवाने हैं. सेकेंड, अगर हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी आइट्रेशन जाएगी n माइनस 1 माइनस p तक. थर्ड, अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आइट्रेशन जाएगी n माइनस p तक. ओके, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है और वैसे लॉजिकली भी आप समझ सकते हो. सो अब हम देख लेते हैं इसका स्टेप्स. ओके, और यू कैन से एल्गो, क्योंकि स्टेप्स एंड एल्गो आर क्वाइट सेम. So starting with the first element, index 0, or you can take index 1. Compare the current element with the next element of the array. Okay, comparison जो हमने discuss किया था. Next, if the next element is less than the current element of the array, swap them. Okay. Else move to the next element and repeat the steps. सिंपल है. अगर एल्गो पूछा जाए आपसे तो आप सिंपली इस लाइन को लिख सकते हो या फिर आप और शॉर्ट करके सीधा कंडीशंस लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा कोडिंग जैसा. ओके, और ये मैंने आपको बता दिया, पास शुड बी n माइनस 1, आइट्रेशन शुड बी n माइनस 1 माइनस i. यहाँ पे मैंने i लिया है क्योंकि कोडिंग पार्ट में मैं पास जो है उसका जो लूप चलाऊंगी वो मैं i से रिप्रेजेंट करूंगी. फाइन. सो हियर इज द कोड. ये वाला जो लूप है where I am using I is for the pass. okay, and next जो J वाला लूप है ये है आइट्रेशन के लिए. यहाँ पे मैंने फ्लैग यूज किया है. ओके, तो ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी, पहले हम कोड देख लेते हैं. तो यहाँ पे कंडीशन हमने चेक करी, इफ एरे J इज ग्रेटर देन एरे J प्लस 1, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट अगर छोटा है तो हम करेंगे स्वैप. तो हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से किया, बट इफ यू वांट टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन आपको क्या करना है, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देनी है एंड हमें लेस देन यूज करना है. फाइन. और स्वैपिंग तो आई गेस आप लोगों को पता है, बट हम एक और बार डिस्कस कर लेते हैं.
स्वैपिंग में हम कैसे करते हैं, सपोज 2 ग्लास में पानी रखा हुआ है और आपको उस ग्लास के पानी को एक्सचेंज करना है। ए ग्लास का जो पानी है उसको बी में डालना है, बी ग्लास का पानी ए में डालना है। अब आप डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते, तो आप एक ग्लास लोगे सी, उसमें पहले एक ग्लास का पानी सी में डालोगे, ठीक है, फिर जब एक ग्लास खाली हो जाएगा उसमें बी ग्लास का पानी डालोगे, और फिर जब पानी डालने के बाद बी ग्लास खाली हो गया है तो हम उसमें सी ग्लास का पानी डाल देंगे। तो एट द एंड आपका जो ग्लासेस का पानी है वो एक्सचेंज हो गया। सो दैट इज स्वैपिंग, एक्सचेंज करना बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो ये हो गई कोडिंग। अब हमने यहाँ पे फ्लैग यूज क्यों किया है, ओके तो हम पहले अपना एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 7 एलिमेंट है ही नहीं, ओके 15 के बाद डायरेक्टली 32 है, तो अब क्या हमें और पासेस की ज़रूरत है, पास 3 और पास 4 की? नो, बिकॉज आवर एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड नाउ, सो वी डोंट रिक्वायर पास 3 एंड पास 4। तो अगर हम पास 3 एंड पास 4 अभी भी करेंगे तो दैट इज अ टाइम वेस्ट। ओके, सो व्हाट कैन वी डू नाउ, वी कैन सेट अ कंडीशन कि अगर स्वैपिंग नहीं हुई किसी आइट्रेशन में तो इसका मतलब हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रेक लगा देंगे एंड हम लूप से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अगर स्वैपिंग नहीं हुई है इट मीन्स एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो हमें आगे के स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो इसलिए मैंने वो फ्लैग यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने फ्लैग को 0 से इनिशलाइज किया है, और जब भी ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जब भी हम स्वैपिंग करते हैं, मैं फ्लैग को 1 कर देती हूँ। फिर बाद में मैं एक इफ कंडीशन से चेक करती हूँ कि अगर फ्लैग अभी भी 0 है, मतलब अगर हमने स्वैपिंग नहीं करी है, तो मैं ब्रेक ले लूँगी। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉर्मल हमारा लूप वापस से इधर आएगा एंड चलेगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फाइन, तो मैंने इस कोड में यूज़र का कोई इनपुट नहीं लिया, बिकॉज वो चीज़ें तो आप लोग कर ही सकते हो। ओके, हमें क्या करना है, सिर्फ एक एरे का इनपुट लेना है यूज़र से, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में किया, तो आप लोग वो कर सकते हो। एंड अगर उसमें भी आपको डाउट है देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव डिस्कस्ड दैट। नाउ इंसर्शन सॉर्ट, इसमें हम एरे को 2 सबलिस्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज अ सॉर्टेड एरे, सिर्फ ये 10, क्योंकि अगर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, उससे ना कोई छोटा एलिमेंट होगा ना कोई बड़ा एलिमेंट होगा। फाइन, एंड 9 से लेके 7 तक ये है अनसॉर्टेड एरे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अनसॉर्टेड एरे से एक एक एलिमेंट लेंगे और उसके लिए एक परफेक्ट पोजीशन ढूंढेंगे सॉर्टेड एरे में। मतलब हम 9 के लिए इस सॉर्टेड एरे में पोजीशन ढूंढेंगे, तो 9 के लिए परफेक्ट पोजीशन क्या होगी, बिफोर 10, क्योंकि 9 इज स्मॉलर देन 10, तो हमें 9 को 10 से पहले कोई पोजीशन देनी होगी। फाइन, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे 10 जो है सॉर्टेड एरे है एंड ये वाली जो चीज़ है 9 से लेके 7 तक ये है हमारा अनसॉर्टेड एरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये मैंने येलो कलर से लिखा है, इट मीन्स हम इसे स्टोर कर रहे हैं कहीं और पे। ओके, एक टेम्पररी वेरिएबल, you can take temp or whatever you like. Fine, so 9 is less than 10, so now what we have to do, we have to shift this 10, तो 10 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एंड उसके बाद 9 को हमने यहाँ पे रख दिया। फाइन, now our array will be this 9 10 and then this 32। so अब अनसॉर्टेड एरे है 32 से लेके 7 तक, तो अब हम 32 के लिए एक परफेक्ट पोजीशन ढूंढेंगे। सो 32 इज ग्रेटर देन 10। अब अगर 32 10 से ग्रेटर है, सो डू वी नीड टू कंपेयर इट विद दिस 9? नो वी डोंट, बिकॉज अगर ये 10 से बड़ा है इट मीन्स बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला जो एरे है ना ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फाइन, हाँ, बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता जो 10 से छोटा होता देन वी विल डेफिनेटली कंपेयर इट विद 9, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 से छोटा है तो 9 से भी छोटा हो, क्योंकि हमें उसके लिए परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी है, और जब तक हमें वो परफेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती हम कंपेयर करते रहेंगे। ओके,
सो 32 तो 10 से बड़ा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल जस्ट मूव ऑन. नाउ आवर एरे विल बी लाइक दिस, और हमारा अनसॉर्टेड एरे है ये, सिर्फ 2 एलिमेंट्स. नाउ वी विल कंपेयर दिस 15. नाउ 15 इज लेस देन 32. फाइन. तो हमने क्या किया, इसे एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा हुआ है. जो सारे जो येलो टर्म्स है ना, इन्हें हमें अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल. ओके. सो ये स्पेस मतलब खाली है, तो हम क्या करेंगे, 32 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे. बट हम 15 को यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये इसके लिए परफेक्ट स्पेस है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 भी है. हो सकता है कि कोई एलिमेंट 10 से छोटा हो, वो हम कंपेयर कर रहे हो. फाइन. तो हमने 32 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. नाउ वी विल कंपेयर 10 विद 15. नाउ 15 इज ग्रेटर देन 10. तो हम उससे आगे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो 10 से ही बड़ा है, इट मीन्स वो उसके पहले वाले एलिमेंट से भी बड़ा होगा. 9 से भी बड़ा है 15. इट मीन्स 15 की जो परफेक्ट प्लेस है वो यहाँ पे है 32 की जगह. तो हम इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे. नाउ हमारा अनसॉर्टेड एरे क्या है, सिर्फ 7. अब इस 7 को पहले हम 32 से कंपेयर करेंगे. नाउ 7 इज लेस देन 32, सो हम 32 को शिफ्ट कर देंगे. फिर अब हम 15 से कंपेयर करेंगे. 7 इज ऑल्सो लेस देन 15, तो हम 15 को भी शिफ्ट कर देंगे. नाउ 10 से कंपेयर करो. 7 लेस देन 10, तो अब हम 10 को भी शिफ्ट कर देंगे. फिर 9 से, तो 7 इज लेस देन 9, तो हम इसे दोबारा से शिफ्ट करेंगे, और 7 के लिए परफेक्ट लोकेशन जो है वो यहाँ पे है 9 की स्पेस पे. सो दिस विल बी आवर एरे. अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज टेक द फर्स्ट एलिमेंट एंड कंसीडर इट टू बी अ सॉर्टेड पार्ट, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा. नाउ पिक एरे 1 एंड स्टोर इट इन अ टेम्पररी वेरिएबल. हमने उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट लिया और उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया. नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ टेम्प with elements of the sorted part. If temp is less than that element, say ARRK, then shift ARRK to k plus 1 index. Fine, वो shifting जो मैं आपको बता रही थी वही है ये. This shifting will continue until the appropriate location is identified. Then we will put the temporary element at the identified location. तो जो हम स्टेप्स कर रहे थे वही करना है एंड उसके बाद रिपीट करना है. ओके, आई गेस इट्स सिंपल. सो ये रहा हमारा कोड. तो ये जो आई है, एक ही लूप चलेगा, हमें सिर्फ आइट्रेशन करवानी है. अब ये आई 1 से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा. ठीक है. बट या इफ यू आर स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम 1, देन आई शुड बी 2 here. Okay, what you will write for I equals to 2, and then the same condition. And yeah, you will also do I less than equals to n, क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो देन पूरा n तक जाओगे ना. So you will change the for condition little bit. Then temp equals to ai, then j is equals to I minus 1, क्योंकि हमें वो वाला एलिमेंट भी तो चाहिए जिससे हमें कंपेयर करना है इन द सॉर्टेड अरे, तो वो होगा j equals to I minus 1. While j is greater than equals to 0 and aj is greater than temp. अब ये हमने कंडीशन क्यों लिखी, हमें जो है j जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए. j कौन सी टर्म है, सॉर्टेड एरे वाली टर्म है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर करेंगे. एंड इफ यू आर स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम 1, देन यू हैव टू चेंज द कंडीशन हेयर ऑल्सो. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है, तो हम उसी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे ना जो 0 पे होगा या फिर 0 से आगे होगा. अब नेगेटिव में हमने थोड़ा ना कुछ नंबर रखा है. इस एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इस वाइल लूप के अंदर जाएंगे. उसके बाद हमने एजे को ग्रेटर देन टेम्प भी रखना है, क्योंकि हमें चेंज तो तभी करना है ना जब वो एलिमेंट जो है टेम्प से बड़ा है, क्योंकि हमें टेम्प के लिए एक परफेक्ट लोकेशन चाहिए. तो ये वाइल लूप के जब हम अंदर जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, aj plus 1 equals to aj, हमें उस वाले एलिमेंट को एक स्टेप आगे शिफ्ट करना है. यही तो हम कर रहे थे.
हमें उसे एक स्टेप आगे शिफ्ट करना है और उसके बाद जे को डिक्रीमेंट कर देना है। अब जे को डिक्रीमेंट क्यों करना है? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड एरे में सिर्फ एक एलिमेंट हो। So we have to compare that value in that temp with all the elements of the sorted array. So we need to compare it with all the elements. Okay. Then after this while loop, what we have to do? aj plus 1 equals to temp. हमें फाइनली लोकेशन मिल गई, उसके लिए अप्रोप्रिएट लोकेशन मिल गई, देन हम उसको aj plus 1 में डाल देंगे। ओके, अब j plus 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने j माइनस माइनस किया है, हम एक स्टेप पहले है, तो अगर हमें एक अप्रोप्रिएट प्लेस मिल गया है तो सबसे पहले हमें उसे एक स्टेप आगे करना होगा, उसके बाद वो टेम्प वैल्यू स्टोर करवानी होगी। फाइन, सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू guys, and in the next lecture we will be discussing other types of sorting too. Till then, bye bye.